योगी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री सुनील शर्मा जी। सुनील जी, बहुत बहुत बधाई पहले आपको। सर, एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक की, कैसे देखते हैं इसको? बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करने में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि विकसित भारत के निर्माण में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का अपनी एक भूमिका होगी। सरकार की जो नीतियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश में, भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की नीतियां हैं, उनके अंतर्गत हम अधिक से अधिक आईटी इंडस्ट्री को यहाँ विकसित कर सकें, या अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्माण जो अभी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, उसको हम अपने देश में कर सकें। इसके लिए इस विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। लगातार देखा जाए तो इन्वेस्टर को लेकर और इन्वेस्ट यूपी को लेकर सरकार कामकाज कर रही है। आपकी विभाग की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी कंपनियां हैं, तमाम जो आईटी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं अब यहाँ पर आए, आईटी हब बनाने की बात की जा रही है। तो उसको लेकर क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं, उत्तर प्रदेश को ये कहा जाए कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का एक लक्ष्य रखा गया है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? इसमें जो उत्तर प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ये हमारा प्रयास है और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको पूरा करने में आईटी विभाग अपनी महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा। सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर आप आते हैं साहिबाबाद से, और इसके साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने लक्ष्य रखा है मिशन 80 का। चुनौतियां बड़ी हैं, आपके पास नई विभाग की जिम्मेदारी है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताने की भी जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है आप लोग की? उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी और एनडीए जीते। विपक्षी दल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही हार स्वीकार कर ली। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि यूपी में बीजेपी 80 में 80 सीटें जीत रही। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 80 सीटें हैं जीतेंगे। सर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां अब सवाल खड़े करने लगी हैं। एक और जहां इसको लेकर अधिसूचना जारी हुई, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये करें कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक है और ऐसे में इस तरीके का जो अधिसूचना जारी किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के आरोप को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सीएए का पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। उनकी नीयत खराब है। वो जो आज के हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनका वहाँ उत्पीड़न होता है, जिनके साथ अत्याचार होता है, नहीं चाहते कि उनका कहीं पुनर्वास हो सके। वो चाहते हैं कि वो वहीं घुट घुट करके मर जाएं। उनकी बहू बेटियों की, हिंदुओं की बहू बेटियों की, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, वो होता रहे। यही उनकी भावना है, दुर्भावना। अन्यथा सीए का मतलब भारत के किसी व्यक्ति की नागरिकता से नहीं। ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का तो है नहीं। अरे भाई, जो माइनॉरिटी के लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जिनको सताया जा रहा है, वो कहाँ जाएं? अगर वो हिंदुस्तान में आ जाते हैं, हिंदू कहाँ जाएगा? उसके लिए कहाँ जगह बेचारे को शरण लेने? हिंदुस्तान में अगर वो यहाँ आ जाएगा तो उसको नागरिकता ना मिले, उसे रोज यहाँ से तो माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने व्यवस्था की कि भाई ऐसे लोगों को जो वहाँ के माइनॉरिटी, इस्लामिक कंट्री हैं तीनों, जो वहाँ हिंदू हैं, जो वहाँ सिख हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, जो पारसी, वो अगर यहाँ आते हैं वहाँ से, तो उनको नागरिकता के कानून में रियायत दी गई है। उनको नागरिकता आसानी से मिल सके, ये सीए है। इसका विरोध क्यों? सर, आखिरी सवाल एक और है कि 5 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप लोगों ने शपथ लिया, लेकिन पोर्टफोलियो बंटने में काफ़ी समय लग गया। तो क्या इसमें कोई पेच फंस रहा था विभागों को लेकर? कोई पेच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को का ये विशेषाधिकार है कि वो किस विभाग को किसे दें और किससे क्या काम लेना है।
और उनकी व्यस्तता आप देख ही रहे हैं, एक एक दिन में कितना कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है और पूरे प्रदेश में उनको भ्रमण भी है, देश में भी भ्रमण है, इसलिए समय लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। ये थे सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री सुनील शर्मा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक का लक्ष्य रखा, उसको पूरा करने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। वीडियो में समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।